हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उन्हीं को। तो प्रीवियस जो क्लास थी या वीडियो था उसमें हमने मेटल की जो प्रॉपर्टी थी उसके 5 जो पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए थे। टुडे वी आर स्टार्ट दिस पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ द मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकीला, ठीक है, चमकदार। तो जो मेटल होती है, मोस्टली मेटल आपकी कैसी होती है, चमकदार होती है, लस्ट्रस होती है, ठीक है, ग्रे कलर में आपको नज़र आती है। फ्रेशली कट मेटल्स हैव ए ब्राइट मेटेलिक लस्टर। फ्रेशली या ताज़ा कटी हुई अगर मेटल को हम देखेंगे, या आप बोल सकते हो आप जो आपकी ताज़ा मेटल होगी वो देखने में काफ़ी ब्राइट होती है, काफ़ी ज़्यादा लस्टर होती है। मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट ब्राइटली एंड दे टेक पॉलिश ईजिली। मेटल की जो सरफेस होती है वो लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है और साथ में दे टेक पॉलिश ईजिली, और उनको आसानी से पॉलिश किया जा सकता है। वो इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं। कौन? मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। सामान्यतः या ज़्यादातर आपकी मेटल जो होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। मेटल्स कैन नॉट बी कट ईजिली, आप आसानी से मेटल को काट नहीं सकते। बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद ए नाइफ। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, इसके अलावा गैलियम भी है, ठीक है, वो कुछ ऐसी मेटल है जिनको आप नाइफ से काट सकते हो इजीली, तो ये एक्सेप्शन है। इवन कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड एटसेट्रा आर नॉट वेरी हार्ड। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, गोल्ड ये भी इतनी ज़्यादा हार्ड मेटल नहीं होती है। मर्करी इज़ ए लिक्विड मेटल, और मर्करी वो मेटल है जो कि कौन सी स्टेट में मिलती है, वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है। बाकी मोस्टली आपकी मेटल्स जो होती है वो हार्ड होती है। मेटल्स हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड में बदल जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि वाटर, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का वो पॉइंट या तापमान का वो पॉइंट जहाँ पर कोई सब्सटेंस मेल्ट यानी कि पिघलना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट से? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं, या उस सब्सटेंस का हम उसे मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, या काफ़ी ऊंचा उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, उसका रीज़न है वो इतनी ज़्यादा हार्ड जो होती है उस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। एग्जाम्पल्स आर आयरन मेल्टिंग पॉइंट इज़ 1593 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है किसका, मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, आयरन का, तो बहुत ज़्यादा होता है ये। बट गैलियम इज़ एक्सेप्शन टू दिस विच मेल्ट इवन वैन कीप्ट ऑन पाम बिकॉज इट मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। लेकिन गैलियम इसका एक्सेप्शन है। गैलियम को अगर आप रूम टेम्परेचर या अपने हाथ में रखोगे, पाम हथेली पर रखोगे, तो भी ये पिघल जाएगी। ये इसका क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, बट ये एक्सेप्शन है। मोस्टली जो मेटल होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट सभी का क्या होता है, हाई होता है। एक्सेप्शन, जिंक एंड मर्करी आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल्स। जिंक और मर्करी जो होती है वो ना तो मेलिएबल होती है और ना ही डक्टाइल होती है, मतलब ना तो इनसे आप तार बना सकते हो, ना ही आप इनसे शीट बना सकते हो। सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइटर देन द वाटर। सोडियम और पोटेशियम पानी से भी हल्की होती है, इसलिए वो पानी पे तैरती है। ऑल अदर मेटल आर हेवियर देन द वाटर। बाकी सभी मेटल पानी से ज़्यादा भारी होती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। मेटल्स की हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी है, अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो ये जस्ट उनकी अपोजिट ही होगी। फिजिकल स्टेट, नॉन मेटल एक्सिस्ट ऑन 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। नॉन मेटल्स आपकी तीनों स्टेट में मिलेगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो ये सॉलिड नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स है। लिक्विड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। ये लिक्विड नॉन मेटल के एग्जाम्पल है, ठीक है। लस्टर,
मतलब चमक, तो ये भी आपको मतलब नॉन मेटल जो होती है वो डल होती है, मोस्टली वो क्या होते हैं, डल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा चमकीले नहीं होते। ऑल द नॉन मेटल्स हैव ए वेरी डल लस्टर, बहुत ये क्या होते हैं, डल होते हैं। दे हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर, लेकिन इनके काफ़ी सारे कलर मिलते हैं। एक्सेप्ट आयोडीन, क्लोरीन इज़ येलो ग्रीन इन कलर एंड फॉस्फोरस इन रेड और वाइट इन कलर। जैसे कि आपके आयोडीन, क्लोरीन और ये येलो और ग्रीन कलर में मिलते हैं, तो फॉस्फोरस जो होता है वो रेड या वाइट कलर में मिलता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस गैस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नॉन मेटल है जो कि क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो ये डल होते हैं यानी कि लस्टर नहीं होते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनकी वैरायटी मिलती है कलर में, कलर काफ़ी कलरफुल होते हैं नॉन मेटल्स आपके। मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है। नॉन मेटल्स हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम ही होता है मेटल के कंपेयर में। उसका रीज़न होता है उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर मेल्ट एट 119 डिग्री सेल्सियस एंड आयोडीन मेल्ट एट 113 डिग्री सेल्सियस। तो सल्फ़र जो होता है वो 190 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है, जबकि आयोडीन आपका 113 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है। हमारी जो मेटल्स होती है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 600 डिग्री सेल्सियस, 700, 1000। इवन हमने आयरन पढ़ा था, वो तो कितना होता है, 1600 सेल्सियस उसके अराउंड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैलिएबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। तो नॉन मेटल्स आपके नॉन मेलिएबल होते हैं, इनको पीट कर शीट में नहीं बदला जा सकता। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, इट्स मीन उनको हम तारों में खींच कर पतले वायर में नहीं बदल सकते। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अलावा, या आप बोल सकते हो ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। हार्डनेस, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एक्सेप्ट द डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑन द अर्थ सरफेस। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्टली आपके सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन द डायमंड, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। इवन वो हमारे अर्थ की सरफेस पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल है। नॉन मेटल आर हाउ एवर ब्रिटल वैन हैम्ड, ये क्या होते हैं, थोड़े ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब भुरभुरे, यानी कि इनको जब हम तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनको हैमर करते हैं, जैसे कि चौक को अगर मैं तोड़ूँ तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, या चारकोल को तोड़ूँ तो ब्रिटल का मतलब भुरभुरा होना। दे ब्रेक इनटू पीसेस, जब इनको तोड़ा जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़े इनके बनते हैं। सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे डू नॉट क्रिएट ए साउंड व्हेन स्टक अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस, तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब इन्हें किसी हार्ड सरफेस से हीट किया जाता है, या इन पे किसी भारी चीज़ को हम हीट करते हैं तो ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद है या करैक्टर्स याद है, तो नॉन मेटल्स के जस्ट उसके अपोजिट ही होंगे, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वॉच द वीडियो, थैंक यू।